हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सब्जेक्ट जो है वो है बिजनेस मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर। ठीक है, 51 क्वेश्चन आपका गया था, फिर से 51 क्वेश्चन और जा रहा है। एक चीज़ और कह देना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं, मतलब एक बार या दो बार आ गए हैं, तो उसको अन्यथा न लीजिएगा। कुल 51 क्वेश्चन है, लेकिन मैं लास्ट तक 65 क्वेश्चन तक मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और क्वेश्चन वो पढ़ लीजिएगा और जल्दी से तैयार हो जाइए। इसको बार बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर यदि कोई नया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि नेडियन की वैज्ञानिक विधि है। तो नेडियन की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रबंध सिद्धांत विधि, सामूहिक निर्णय विधि, शोध प्रणाली विधि, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है शोध प्रणाली विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेडियन की वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, नेडियन की कौन सी वैज्ञानिक विधि नहीं है? तो प्रबंध सिद्धांत विधि नेडियन की वैज्ञानिक विधि नहीं है, बाकी सब है। ठीक, अगला है कि प्रबंध की प्रारंभिक क्रिया है, मतलब मैनेजमेंट कहाँ से हमारा शुरू होता है? तो इस सभी लोग जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन से शुरू होता है। किससे? ऑर्गेनाइजेशन से शुरू होता है और कंट्रोलिंग पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका, देखिए इधर उधर हो गया, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ई। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्धारण निम्नांकित प्रबंध कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है। मैंने कहने का मतलब है कि नीति निर्धारण प्रबंध के कौन से कार्य में किया जाता है? तो आपको बता दें, नियोजन में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि ये स्पष्ट दिखाई दे कि प्रतियोगिता व पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस प्रकार की योजना तैयार की जाती है? ध्यान दीजिए, प्रतियोगिता माने कंपटीशन, और इन्वायरमेंट का मतलब चुनौती करने के लिए, स्ट्रेटजी अपनाने के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है? मोर्चाबंदी अपनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नीति निर्धारण की कार्यविधि का महत्वपूर्ण भाग है, नियोजन का है। अगला है हेनरी फ्योल किसके लिए विख्यात है? तो प्रबंध के 14 सिद्धांत के लिए विख्यात है। फिर आगे कह रहा है निम्नांकित प्रबंध की कार्यों में से कौन सा कार्य निकटतम रूप से संबंधित? देखिए, प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उसमें से नियोजन और नियंत्रण ये सबसे निकट होते हैं, माने पहला और लास्ट वाला। ठीक है, क्योंकि बिना प्लानिंग का कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, और प्लानिंग कर रहे हैं और मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें कंट्रोलिंग भी आवश्यक है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला है कि प्रबंध की किस विचारधारा के प्रबंध प्रशासन से व्यापक है? तो बता दें आपको कि ब्रिटिश विचारधारा के अंतर्गत प्रबंध प्रशासन से व्यापक है। अगला है सहयोग की भावना, किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया? तो हेनरी फ्योल द्वारा। हेनरी फ्योल के जो 14 सिद्धांत है उसमें से एक सिद्धांत सहयोग की भावना भी है। अगला है कि प्रकृति के आधार पर यह है। क्या है? प्रकृति के आधार पर क्या होती है? आरोपित जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो प्रकृति के आधार पर बनाई जाती है, बाकी नहीं बनाई जाती। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन है कि फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो एल्बर शेल्डन के द्वारा लिखी गई है। शेल्डन केवल लिखा है, ओलिवर शेल्डन पूरा नाम है इसका। अगला है कि नेडियन का वैज्ञानिक विधि है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, शोध प्रणाली है। फिर है नेडियन की वैज्ञानिक विधि नहीं है तो प्रबंध सिद्धांत विधि है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रबंध की प्रारंभिक क्रिया है तो नियोजन है। फिर अगला है नीति निर्धारण किया जाता है, वही क्वेश्चन कुछ बढ़ गए हैं जो रिपीट हो गए हैं, ये नियोजन है, ये अभी पीछे पढ़े ही हैं, ये भी क्वेश्चन पढ़े हैं। प्रतियोगिता व पर्यावरण
की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस प्रकार की योजना तैयार की जाती है, तो मोर्चाबंदी है। फिर है नीति निर्धारण की कार्यविधि का महत्वपूर्ण भाग है नियोजन है। ठीक है। हेनरी फ्योल विख्यात हैं, किस लिए विख्यात है, प्रबंध के 14 सिद्धांत के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से प्रबंधकीय कार्यों में कौन निकटतम है, तो नियोजन और नियंत्रण है। यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि थोड़ा बढ़ गया है। एन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है, एक पुस्तक है एन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, इसके लेखक कौन से हैं, मिलवर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है, संगठन के विभागीकरण का आधार है। संगठन के विभागीकरण का आधार कौन सा है, उपयुक्त सभी। क्यों, क्योंकि क्रियाओं के आधार पर भी संगठन बांटा जाता है, प्रक्रिया के आधार पर भी या उत्पाद के आधार पर भी। ठीक है। अगला है, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये टोटल क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, गलत है, इसको हटा दीजिएगा। टोटल क्वेश्चन ये क्या है, रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निर्णयन की वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक सेकंड, थोड़ा एक सेकंड। हाँ, तो 24 नंबर ये क्वेश्चन हमारा है कि निर्णयन की वैज्ञानिक विधि है। निर्णयन की कौन सी वैज्ञानिक विधि नहीं है, प्रबंध सिद्धांत विधि नहीं। फिर अगला है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है कि अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रबंध की प्रारंभिक क्रिया है नियोजन, ये भी सही है। फिर आगे आइए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि नीति निर्धारण निम्नांकित प्रबंध कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है, तो नियोजन का महत्वपूर्ण पक्ष है, ये भी कई बार आ चुका है। यहाँ पे भी आ जाइए, प्रतियोगिता व पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस प्रकार की योजना तैयार की जाती है, तो मोर्चाबंदी तैयार की जाती है। नीति निर्धारण इसकी कार्यविधि का महत्वपूर्ण भाग है, तो नियोजन का महत्वपूर्ण भाग है। देखिए काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो गया। हेनरी फ्योल किसके लिए विख्यात है, तो प्रबंध के सिद्धांत के लिए विख्यात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं है, बार बार क्वेश्चन आएगा और बार बार कन्फर्म होगा। ठीक है। प्रबंध की किस विचारधारा के अंतर्गत प्रशासन से, मैंने प्रबंध की किस विचारधारा में प्रबंध प्रशासन से व्यापक है, तो ये भी आपको बताया, ब्रिटिश विचारधारा। फिर आगे कह रहा है सहयोग की भावना किसने दिया था, तो हेनरी फ्योल ने दिया था। फिर आगे बढ़िए कि प्रकृति के आधार पर यह है, क्या है, आरोपित योजना है। फिर अगला क्वेश्चन है फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, शायद अब रिपीट ना हो, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया था, ध्यान दीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट शेल्डन के द्वारा दिया गया था। निर्णयन की वैज्ञानिक विधि है, निर्णयन की वैज्ञानिक विधि क्या है, शोध प्रणाली है। फिर आगे कह रहा है कि निर्णयन की वैज्ञानिक विधि नहीं है, तो प्रबंध सिद्धांत विधि नहीं है। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ। प्रबंध की प्रारंभिक क्रिया है नियोजन, आप लोग भी कह रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि बार बार ही प्रैक्टिस करें आप लोग। नीति निर्धारण निम्नांकित प्रबंध कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है, तो किसका पक्ष है, नियोजन का। जितना भी ये रिपीट किया है समझिए कि उसमें से ज़रूर एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रतियोगिता एवं पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस प्रकार की योजना तैयार की जाती है, तो मोर्चाबंदी तैयार की जाती है। हेनरी फ्योल विख्यात है, तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबंध के 14 सिद्धांत के लिए। अगला कह रहा है कि निम्नांकित प्रबंधकीय कार्यों में कौन निकटतम रूप से संबंधित है, तो नियोजन और नियंत्रण संबंधित है। फिर आगे है, यहाँ से शायद रिपीट ना हो, अनसर्टेनिटी एंड बिजनेस डिसीजन सिम्पोसियस के लेखक, ये एक पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये लिखा गया है आपके GLS सेकल के अनुसार, तो याद रखे रहिएगा ये पुस्तक। फिर एक स्टेटमेंट है कि एक प्रबंधक का जीवन सतत निर्णयन प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो बताइए किसका है, RS डाबर, याद रखे रहिएगा कि RS डाबर का है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक FW टेलर है, FW टेलर। अगला है प्रबंध व प्रशासन है, ध्यान दीजिएगा, प्रबंध और प्रशासन क्या है,
प्रशासन निर्णय लेता है। ये ध्यान दीजिएगा, प्रबंध और प्रशासन दोनों का शॉर्ट डेफिनेशन याद रखे रहिएगा, आपको कन्फर्म हो जाएगा, ये भले कितना भी घुमा के देगा। प्रबंध प्रशासन जो होता है वो डिसीजन लेता है और प्रबंध उसका क्रियान्वयन करता है। ये ऑप्शन सही है। अगला है, आचार संहिता का व्यावसायिक नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, आचार संहिता का व्यावसायिक नाम क्या है? व्यावसायिक नीति शास्त्र है। अगला है, संगठन के लाभ विभाजन वर्गीकरण के अनुसार संगठन का प्रकार नहीं है। कौन सा संगठन लाभ विभाजन वर्गीकरण के आधार पर उसका प्रकार नहीं है? तो 46 नंबर क्वेश्चन में है व्यावसायिक संगठन का प्रकार नहीं। अगला कह रहा है कि एक क्रियात्मक संगठन में क्या होता है? क्रियात्मक संगठन में होता है कि संगठन अधिकार युक्त विशेषज्ञों के साथ कार्यों में विभक्त होता है। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा? डी। अगला है, संगठन संरचना को प्रभावित करने वाला घटक है। संगठन संरचना को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? संगठन का आकार है, उद्देश्य है, संचालन क्रिया भी है और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही आंसर है। फिर आगे कह रहा है कि समाज का सबसे प्राचीनतम संगठन है। समाज का सबसे प्राचीनतम संगठन परिवार होता है। अगला है, व्यक्तियों के समूह के रूप में संगठन की परिभाषा किसने नहीं दी? ध्यान दीजिएगा, व्यक्तियों के समूह के रूप में संगठन की परिभाषा किसने नहीं दी? तो ये ऑप्शन है थियो हैमन ने नहीं दी है। अगला है, क्रिया ही प्रमुख तत्व है, प्रभावशाली संगठन संरचना का किसका है? क्रिया ही प्रमुख तत्व है, प्रभावशाली संगठन संरचना का ये किसका भाग है? कौन सा ऑप्शन सही है? जॉर्ज टेरी के द्वारा दिया गया है ये परिभाषा। एक पुस्तक है ह्यूमन रिलेशन इन बिजनेस, 1955 में ये प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक कौन है? तो आपको बता दें, गार्डनर वो मूरे हैं। फिर अगला है कि नियोजन के मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई है। नियोजन के मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई कौन सी है? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। अगला है 54 नंबर, संगठन का सिद्धांत है। ध्यान दीजिएगा, संगठन का कौन कौन सा सिद्धांत है? श्रम विभाजन, असमन्वय, अनियोजन, युद्ध। तो सही ऑप्शन तो इसमें दिख ही रहा है, श्रम विभाजन है। 54 ऑप्शन ए सही है। अगला है, इधर रिपीट नहीं है, शुरू में काफ़ी रिपीट हो गया था। परिचालन शोध के क्रीड़ा सिद्धांत के आविष्कारक थे। परिचालन शोध के क्रीड़ा सिद्धांत के आविष्कारक थे, कौन थे? मिलर एवं स्टार, न्यूहैम एंड मोरजेनस्टन और एकाफ एवं सासनी और सिंप्लेक्स एंड मार्शल। तो सही इसमें ऑप्शन होगा एकाफ एवं सासनी। ठीक ना। प्रभाव और सत्ता की प्रधानता होती है। प्रभाव और सत्ता की प्रधानता किसमें होती है? अनौपचारिक संगठन में। फिर इसी तरह है कार्य विशिष्टीकरण है। कार्य विशिष्टीकरण क्या होता है? कार्य हेतु विशिष्टता। ऑप्शन ए सही। 58 नंबर क्वेश्चन है कि स्टाफिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण है। स्टाफिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? मानव शक्ति नियोजन। मानव शक्ति नियोजन ऑप्शन सी। नियोजन का उद्देश्य है, नियोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, नियोजन विशिष्ट शिक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। संचालन, निर्देशन और संचालन करता है। स्वतः प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है। उपरोक्त सभी सही ऑप्शन है डी। अगला है, तुलनात्मक प्रबंध का प्रतिरूप है। तुलनात्मक प्रबंध का क्या मॉडल है? ये मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ध्यान दीजिएगा, बता दे रहे हैं, इसमें से मेरे ख्याल से कोई नहीं दिया था, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है, प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य किसके द्वारा दिया गया? माने मैनेजमेंट का जो प्लानिंग संबंधी कार्य है ये किसके द्वारा दिया गया? उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय। तो ये प्रबंध के प्लानिंग जो करता है वो सभी मिलकर करते हैं, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लो लेवल हो। अगला है हॉर्थॉन एक्सपेरिमेंट, हॉर्थॉन परीक्षण। ये किस वर्ष किया गया था? ध्यान दीजिएगा, 1934, 32, 30, 36। तो सही ऑप्शन है 1930। अगला है 63 नंबर, मैन हैक्स हिमसेल्फ के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक का नाम है
कि मैन मैक्स हिमसेल्फ, ये पुस्तक किसने लिखा था? तो ये पुस्तक लिखा था बीजी चाइल्ड ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध पुस्तक प्रबंध का दर्शन किसने लिखा था? ओलिवर सेल्डन ने लिखा था। तो ऑप्शन बी सही। ये मुझे माने याद रखे रहिएगा पुस्तक का नाम। और 65 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है, द मैनेजमेंट जंगल थ्योरी के लेखक कौन है? द मैनेजमेंट जंगल थ्योरी के लेखक कौन है? हेराल्ड कुंटस। तो इस तरह ये 65 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन 65 नहीं है, 51 ही क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आपके और मेमोरी को ताज़ा करेगी। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट का कैसा लगा, आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को बाबू अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक थोड़ा शेयर करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आया, क्योंकि आप भी पास हों और आपके फ्रेंड भी पास हों, अच्छे नंबरों से पास हों। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए